नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के जो फ्री वाला लेक्चर लेकर के आए थे, जिसमें दोस्तों आज आप लोग के लगभग 1 या 2 क्लास में और क्या होगा कि बिल्कुल ख़त्म ही होने के कगार पर होगा ये कोशिका वाले चैप्टर, जिसमें आप लोग को जितना भी बेसिक चाहे माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, सेल वॉल था, सेल या कोशिका भित्ति था या कोशिका झिल्ली था, जीव सभी चीज़ इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद पीछे जो लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड किया गया था, जिसमें आपको क्रोमोसोम के बारे में बताए थे, आज स्पेशल फीचर है न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड में दोस्तों स्पेशल फीचर आता है राइबोसोम और डीएनए के बारे में। इसको आप लोग एक अच्छा से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है मतलब केंद्रक का अम्ल, केंद्रक के अंदर जो भी चीज़ रहता है वो 2 पार्ट में होता है। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक अम्ल मतलब केंद्रक का अम्ल होगा। इसका होता है राइबो केंद्रक अम्ल, या इंग्लिश में बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इतना चीज़ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं स्पेशल फीचर की तरफ से। डीएनए के बारे में हम चलिए सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आरएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है इसका हेडिंग डालेंगे डीएनए। डीएनए का क्या चीज़ है और इसका विशेषता हम विशेष रूप से देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और रिवीजन करते हुए चलना है यहाँ पर। चलिए सबसे पहला जो है हेडिंग डालना है यहाँ पर डीएनए। क्या चीज़? तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक क्या चीज़ है। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले बता दी कि अगर डीएनए का बात किया जाए तो हमेशा क्या रहता है, डबल स्टैंडर्ड रहता है। डबल स्टैंडर्ड होगा मतलब दोहरा रहेगा, ये हमेशा एक नहीं रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा, डबल रहेगा। और यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? और यह कोशिका के अंदर पाया जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। इसके बाद जो है आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक के अंदर भी रहेगा। ठीक है, क्या चीज़ रहता है? डीएनए यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये चीज़ इसमें लिखती और नोट करती थी। इसका जो है दोस्तों, इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे चेन मोनोमर होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और भी होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसमें दोस्तों कोई नहीं। और दोस्तों डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, डीएनए का जो है बहुलक न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है। डीएनए का जो बहुलक होता है वो न्यूक्लियोटाइड को कहा गया है। किसको कहा गया है? न्यूक्लियोटाइड को कहा गया है। चलिए दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड को कहा गया है। चलिए, इसका दोस्तों डीएनए में जो है एक स्पेशल पदार्थ है जिसको बोलते हैं फास्फोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फास्फोरस बोलते हैं, जो कि डीएनए का स्पेशल तत्व का नाम है। क्या नाम है? डीएनए में एक स्पेशल तत्व होता है जिसको फास्फोरस बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? स्पेशल फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं।
और दोस्तों आपको पता है डीएनए का पहले सबसे पहला जो अवलोकन किया था किसने किया था? कॉलवर्स ने किया था। किसने किया था? डीएनए का अवलोकन कॉलवर्ग ने किया था। कॉलवर्ग किया था। ठीक है दोस्तों, डीएनए का अवलोकन कॉलवर्ग किया है। और डीएनए को सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने देखा था? ये भी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो था हरगोविंद खुराना। कौन था? हरगोविंद खुराना। सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर किसने देखा था? हरगोविंद खुराना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छा से लिखिएगा। हरगोविंद खुराना। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉलवर्ग, हरगोविंद खुराना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद दोस्तों देखेंगे डीएनए की संरचना हमारा डबल स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ तो आपको हम लिखिए देते हैं, जिसका मॉडल जो है स्पेशल दिया था किसने? वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? डबल स्टैंडर्ड जो मॉडल दिया था कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, किसने दिया था? वाटसन। वाटसन ने बोला था कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और साइंटिस्ट था इसके साथ, वाटसन और क्रिक। ये दोनों मिलकर बताए थे कि डीएनए का क्या होता है? 2 डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और वो देने वाला कब था? कब हुआ था? उसको जो है 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कितना ईस्वी में? 1962 ईस्वी में इसको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया था कब? 1962 ईस्वी में। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग अच्छा से इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, एक सेकेंड दोस्तों, आप लोग के बीच में जो है यहाँ पर लाइट ब्लिंक करता होगा, अब जो है आप लोग को एकदम अच्छा से दिखाई देगा। चलिए इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर, इसको सबसे पहले मिटाते हैं, इसके बाद अगला प्रोसेस चालू करते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं, मान के चलिए क्या है? एक डीएनए है। क्या है? एक डीएनए। इसके बीच में एक स्पेशल कोड होता है। कौन सा कोड होगा? AGCT। कौन सा कोड होगा? AGCT स्पेशल कोड होता है। ठीक है, G और C जो होता है, मतलब ये जिसका यहाँ पर G और C, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? डबल कोड होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए से क्या होगा? एडोनिन हो गया और थाइमिन। नोट करके लिखिएगा, एडोनिन एंड थाइमिन के पास डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब दोहरा आवरण इसके पास होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ए और टी हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। इसका दोस्तों ग्वानिन और साइटोसिन, अगला पॉइंट में ग्वानिन और साइटोसिन के पास क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब जी और सी के साथ क्या होगा? हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर पूछ देगा आपको आनुवांशिकता का गुण का वाहक क्या होता है, तो आनुवांशिकता का गुण का वाहक जो होता है वो डीएनए को ही बोला जाता है। किसको बोलेंगे? डीएनए को ही बोलता है। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर होता है। इसमें क्या होता है? आनुवांशिकता का जो गुण का जो वाहक होता है, कौन होता है? वो डीएनए ही होते हैं। चलिए
और दोस्तों इसके पास एक स्पेशल फीचर होता है जहाँ पर प्रोटीन की जानकारी देगा डीएनए के पास। मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन की जानकारी देते हैं, प्रोटीन की जानकारी देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीन बोलते हैं। इसको दोस्तों आप लोग नोट करके रखिए, जहाँ डीएनए प्रोटीन की जानकारी देते हैं, प्रोटीन की जानकारी देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जीन बोलते हैं। डीएनए के अंदर दोस्तों नाइट्रोजन बेस होता है जिसको थायमिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, थायमिन बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं उसको, थायमिन बोलते हैं। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितना भी चीज़ था डीएनए के बारे में सभी चीज़ दोस्तों आप लोग को एकदम क्लियर कर दी हैं। इसके आगे दोस्तों और आप लोग को बताते चलेंगे जिसमें और भी आप लोग को अच्छा लगेगा। और जैसे कि अब आरएनए के ऊपर हम चलते हैं। डीएनए में जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आप लोग को आने वाला है, इसको आप लोग अच्छा इस तरह देखिएगा इसको। चलिए दोस्तों आरएनए के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इसको सबसे पहले पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा जिससे आप लोग को ही रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। इसके बाद चलिए चलते आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद अगला लेक्चर होगा सेल डिवीजन का, मतलब सेल कोशिका विभाजन कैसे होता है उसको करके इसके बाद क्वेश्चन करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें से जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी चीज़ यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा और होगा ही होगा। और लास्ट में आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे जिसमें 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा, लगभग 100 या 100 प्लस। उसमें सभी चीज़ आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप हेडिंग देंगे, जैसे डीएनए था तो यहाँ पर आरएनए दे दीजिए, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी संरचना दोस्तों आपको, जैसे कि डीएनए का था डबल स्टैंडर्ड, इसकी संरचना किससे होगा, सिंगल स्टैंडर्ड से होगा। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है, इसमें डीएनए शुगर पाया जाता था, इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम का शुगर, राइबोसोम शुगर पाया जाता है। इसमें था पॉलीपेप्टाइड चेन था, इसमें कौन था, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों चेन पाए जाते हैं। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। इसमें नाइट्रोजन के बेस पर, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के बेस पर एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। उसमें क्या था, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वामिन और थायमिन में रहता था। लेकिन यहाँ पर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाता है। क्या आ जाएगा, लेकिन इसमें थायमिन के नाम पर यूरेसिल आ जाता है। क्या आता है, थायमिन के नाम पर यूरेसिल आ जाएगा, थायमिन के नाम पर यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, चलिए यह प्रोटीन का संश्लेषण मतलब निर्माण करने में भी काम करता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता भी इसको बोला जाता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता भी इसको बोलता है, मतलब सहायक करने वाला। प्रोटीन का निर्माण करने वाला कौन है, आरएनए। इसको भी दोस्तों आप लिख लीजिए। यह क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण मतलब निर्माण करता है,
या प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, यह दोस्तों आपको 3 प्रकार का होता है। अगर इसके प्रकार के बारे में बात किया जाए, मतलब आरएनए का कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होते हैं। आरएनए का 3 प्रकार होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए टीआरएनए, एक होता है आरएनए। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और इसके बाद अगला हो जाता है आरआरएनए। ठीक है दोस्तों, एमआरएनए को दोस्तों मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। और दोस्तों इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। और दोस्तों एक चीज़ आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, राइबोसोम की क्या बोलते थे? प्रोटीन का फैक्ट्री, इसलिए इसको प्रोटीन का निर्माण करता भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैसेंजर आरएनए में दोस्तों एमिनो एसिड यह आवश्यक इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्रम में संचालित प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है दोस्तों, और यह एमिनो और टीआरएनए क्या करता है? एमिनो एसिड को परिवहन करता है, मतलब भेजता है। या क्या करता है? एमिनो एसिड को जहां भी आवश्यकता होगा सेल में उसको परिवहन करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। एमआरएनए के पास क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। अगर कोई भी कोशिका को कोई भी चीज़ का काम लगे तो किसको पास जाएगा इन्फॉर्मेशन? एमआरएनए के पास। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए कोशिका के अंदर प्रोटीन बना देता है, कौन सा काम करेगा? आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये दोस्तों आप लोग को डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब इसके अंदर क्या चल रहता है? 10 + 10 एमिनो एसिड रहता है, मतलब 20 एमिनो एसिड रहता है। 20 एमिनो एसिड किसके अंदर रहता है? इसके अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, 20 एमिनो एसिड। और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि 20 एमिनो एसिड में कितना प्रोटीन होगा? तो 1 प्रोटीन होता है, मतलब 20 गो का सेट रहेगा एमिनो एसिड का, तब 1 प्रोटीन बनता है। इसका कहने का तात्पर्य यही हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको डीएनए से अगर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो उसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। अगर हम डीएनए को आरएनए में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ये भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमको डीएनए से आरएनए में जाना है, चलिए सबसे पहले एक तो फोटो आप लोग फिगर बनाए। मान के चलिए क्या है? डीएनए है। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पर आरएनए में जाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या में जाना है? इसके बाद प्रोटीन हमको बनाना है। किसका फॉर्मेशन होगा? लास्ट में क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाते हैं? आरएनए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। डीएनए से आरएनए में जब हम जाएंगे या आरएनए से डीएनए में जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। कौन सा होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, और आरएनए से प्रोटीन में जाएंगे तो ट्रांसलेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसलेशन। फिर अगर आरएनए से डीएनए में जाएंगे तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब इसको फिर से उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर डीएनए में बोलेगा तो क्या होता है? वहां पर रेप्लिकेशन होता है। ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पर, रेप्लिकेशन। डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। और आरएनए ट्रांसलेशन होगा तब क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लास्ट में। और एक चीज़ और दोस्तों आपको पता है, डीएनए के ऊपर कौन रहता है? 2 टाइप का प्रोटीन, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो वह हिस्टोन प्रोटीन जो है एक्चुअल में बाद में जाकर क्या होता है? आरएनए के बाद जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन लेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है।
यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ क्या आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर हम डीएनए से आरएनए में जाएंगे, अगर डीएनए से हमको आरएनए बनाना है तो कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज़ दोस्तों एग्जाम में कितना बार नहीं पूछा गया, तो इसको अच्छा से देखिएगा। कौन सा होगा, डीएनए से अगर हमको फिर आरएनए में जाना तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। अगर फिर डीएनए से हमको डीएनए में ही जाना है, डीएनए को हमको डीएनए में ही बनाना है, अगला डीएनए बनाना है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, रेप्लिकेशन। मतलब सेम कॉपी बनेगा डीएनए को, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। ये चीज़ था जो कि आप लोग को पूरा एकदम डॉट क्लियर हो जाना चाहिए। और इससे अलावा आपको न्यूक्लिक एसिड में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक जो आप लोग के लिए चालू होगा वो होगा कोशिका का विभाजन। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा, कोशिका के विभाजन। आज दोस्तों 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो कि एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछेंगे, और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या सही में हम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप लोग के सामने में दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर उतार रहे हैं, इसको आप लोग अच्छा से नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते चलिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि नाभिक के अलावा कोशिका के, लिखिएगा, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, किस कोशिकांग में डीएनए होता है। और दोस्तों आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है आपको आईएएस का प्री एग्जाम में पूछा गया था। आईएएस का जो प्री एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, उसके अंदर पूछा गया 2001 ईस्वी में। बोले तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर बायोलॉजी आप लोग का पूरा क्लियर है, पूरा साइंस का बात बोल रहे हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम ऐसे जिसके अंदर अगर साइंस पूछेगा तो आप फोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। इसका दोस्तों ऑप्शन पहले चेक कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको बता दें, तारक केंद्र। तारक केंद्र, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंट्राइड। इसका इंग्लिश नाम होता है सेंट्राइड। अगला क्वेश्चन का दोस्तों अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन का तो है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण। और सी नंबर में ऑप्शन होगा लाइसोसोम। और डी नंबर में क्या होगा ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आप लोग फटाक से इसका जो है आंसर इसको थोड़ा कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। इस क्लास में मात्र 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किसके अंदर बदलती है? ठीक है, ऑप्शन लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। बी में ऑप्शन लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट में। सी में ऑप्शन लिखेंगे राइबोसोम में। और डी में अगला ऑप्शन लिखेंगे परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर सबसे पहले देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए, नाभिक के अलावा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, नाभिक के अलावा कोशिका के, आप लोग को सबसे लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं, इसको पहले अच्छा से इसको पढ़ना है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन को फाइट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है।
ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया IAS प्री 2001 में। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं कि नाभिक क्या लगा। नाभिक का मतलब क्या होता है, सेंटर पोजीशन होता है, ठीक है, सेंटर पोजीशन कोई भी सेल के अंदर, ठीक है। अलावा कोशिकांग के किस कोशिकांग में DNA होता है, तारक के सेंट्राइड, अभी तक इसका जिक्र भी नहीं होता। ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो गया, गलत हो गया। गोल्जी उपकरण में आपको बताए थे, ये हमेशा प्रोटीन का क्या होता है, परिवहन करता है, यहाँ पर गोल्जी उपकरण बनाए थे। इसके बाद लाइसोसोम बोले थे कि कोई भी अलग से बैक्टीरिया आएगा तो उसको पचा लेगा, ठीक है। इसका बाद माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों आप लोग को बताए थे कि अलग से जो क्रिस्टी पोजीशन होता है, इसके वाल पर सर्कुलर DNA होता है, सर्कुलर DNA, ठीक है दोस्तों। तो कौन चीज़ आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर में रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सर्कुलर DNA, तो मतलब गोलीय DNA होता है। इसका आंसर आप इसको देख करके क्या मार सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा सही आंसर गया। मतलब IAS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं, ये तो कोई दो मत का बात नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था BPSC प्री 2019 में। BPSC का जो प्रीलिम्स हुआ था, इसमें 2019 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। इसको पूछा कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। और आप लोग को बताए थे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब प्रकाश का संश्लेषण होता है, ठीक है, तो क्या चीज़ बनता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। और जब ATP बनता है, इसी के कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोले थे कि नहीं, मतलब कोशिका का शक्ति गृह, इसी को बोलते हैं कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है दोस्तों। मतलब इसके अंदर क्रेब साइकिल भी चलता था, मतलब सौर ऊर्जा से ATP बना, उसी साइकिल को क्या बोलते थे, क्रेब साइकिल बोलते थे, ठीक है। तो किसके अंदर होता था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसमें आप मार सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, और जितना भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट को यहाँ से एकदम निगलेक्ट करके ही चलते हैं। और जो भी आप लोग के लिए गोल्डन पॉइंट होगा, वो आप लोग को यहाँ पर बोर्ड पर सभी चीज़ बताएंगे। अभी दोस्तों आप लोग के लिए स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ पर पेन पेंसिल वाले बोर्ड से यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पर कुछ और एडवांस फीचर आएगा, जिसमें आप लोग के लिए बहुत ही एडवांस तरीका से क्लास लिया जाएगा। तो क्लास को भी दोस्तों तक शेयर नहीं कीजिए तो ज़रूर शेयर कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, 1-to-1 कनेक्शन बना रहेगा और आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। जिससे क्या होगा कि आपका भी कंटेंट अच्छा से कोई भी एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, और ये संस्थान का भी नाम थोड़ा और आगे चल जाएगा। समझ रहे दोस्त, इसी तरीक़ा से आप लोग के साथ कनेक्शन बना रहेगा। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि कमेंट सेक्शन में, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ का PDF भी वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो उससे भी आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। इसके बाद और आपको जो है व्हाट्सअप चैनल का भी नाम वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगला दोस्तों टॉपिक जो है, उसमें हम पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन, मतलब कोशिका किस तरह से विभाजन करते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन कभी काल पूछा जाते थे। इसको भी इसी अंदाज में देखेंगे जैसे अभी हम देखे थे, जो कि आप IAS का भी क्वेश्चन बना सकते हैं और प्रीलिम्स BPSC का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।